योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। और आप देखिए इस बयान से मिर्ची कितनी जल्दी लगती है विपक्षियों को, जिन्होंने संसद तक में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। फिलिस्तीन के बारे में कैसा रोना रोया था, लेकिन इन लोगों के पास शब्द नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू 1.5 करोड़ हिंदू है, थोड़ा बहुत नहीं है कि उनके बारे में 2 शब्द बोल देते। इन लोगों की हैसियत नहीं हुई। डर सिर्फ एक है। 4 लाख लोगों ने वहाँ खाना खिलाया था। अभी बताइए वो 4 लाख क्या हिंदू थे जो बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल पे 4 लाख लोगों को, और आज नहीं हर जन्माष्टमी पे बांग्लादेश के इस्कॉन टेम्पल में लंगर चलता था, लाखों लोग खाते थे, सब खाते थे, हिंदू हो या मुसलमान हो कोई हो, लेकिन आज उसे विध्वंस कर दिया। विपक्ष के मुंह में दही जमा हुआ है। वहाँ लोग व्रत हैं जन्माष्टमी का, कृष्ण की पूजा भी घर में कर रहे हैं, लेकिन ना मंदिर में जा पा रहे हैं, ना बाहर कोई पूजा पद्धति कुछ भी कर पा रहे हैं। बाहर रोड पे खड़े होके जय श्री कृष्ण भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बांग्लादेश के हाल हैं। सपा वालों का शासन 10 साल तक सत्ता में यहाँ रहे, बिहार वाला भी जरासंधी 10 साल तक सत्ता में रहा। कभी मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये लोग गए? कभी इन लोगों ने पूजा की? फिर ये लोग क्या बोलते हैं कि हम जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ गंगा जल से धुलाई होती है। होगी ही धुलाई, क्योंकि तुम हो ही नहीं कृष्णवंशी, इसीलिए धुलाई होगी। तुम पता नहीं कौन हो, इस पे तो रिसर्च होगी तब पता चलेगा। सब एक हो जाओ, ये तो अपने आप सीधे हो जाएंगे। सब एक हो जाओ केवल किसी भी तरह से। 100 करोड़ लोग अगर एक हो गए ना, तो देश तो क्या पूरी दुनिया पे राज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बालन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हिंदू ऐसे ही बटेगा तो बांग्लादेश की तरह कटेगा। इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत में बांग्लादेश बन जाए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले योगी के इस बयान के आप क्या मायने निकालेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के अवसर पर वह भी कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से आह्वान किया? बिल्कुल उन्होंने सही बयान दिया है, और ये कोई पहला अवसर नहीं है, ये पहला अवसर नहीं है। ये समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए। योगी ने कोई अपने मन और दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, ये चल रहा है, यही है। आज यहाँ पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इसीलिए इंटरव्यू जो है यहाँ पर एग्री हुआ करने के लिए कि इस्कॉन टेम्पल पे आके आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बांग्लादेश में पहला जो विध्वंस किया था इन लोगों ने, आतताइयों ने, अभी वो इस्कॉन टेम्पल को ही ध्वस्त किया था सबसे पहले। इसीलिए मैंने इस्कॉन टेम्पल ही चुना है आपके इंटरव्यू के लिए। और अभी अभी हम मथुरा से ही आ रहे हैं। आपकी जब हमारे पास कॉल आई तो मैं मथुरा से ही लौटा था जस्ट वापस। तो वहाँ पे बात भी हुई थी मेरी, हेमा मालिनी जी से बात हुई थी, उनसे मुलाकात हुई थी। योगी जी तो खैर मिल नहीं सकते ना, आपको पता ही है आज जन्माष्टमी का दिन है। तो उनसे बात हुई, मैंने उन्हें कहा कि जिस तरह से विपक्षी लेके अवधेश प्रताप को घूमते रहते हैं, कम से कम आप तो काउंटर कर सकती हैं। आप मथुरा की सांसद हैं, आप तो काउंटर कर सकती हैं कि अगर जो इन लोगों में, इन जरासंध के वंशजों में अगर हिम्मत है तो आ जाएं, मथुरा से चुनाव लड़ लें, दोबारा लड़ लें आके। 3 बार हो चुका है, चौथी बार भी आ जाएंगे। आप तो कम से कम काउंटर कर सकती हैं। खैर जो था वो उन्होंने जिस रूप में लिया हो, मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, इस बात में दम है, जाग जाएं सारे लोग। देखिए आज ये संगम, यहाँ जो संगम चल रहा है इस्कॉन टेम्पल और नोएडा में, यही समागम रामचंद्र जी का कोई अगर त्यौहार होता है, चाहे रामनवमी हो या अभी रामलीलाएं आएंगी, तब भी यही संगम रहता है। अब भरपूर भीड़ होती है, समुद्र है। आप देखिए चारों तरफ से बैरिकेटिंग, रास्ता बंद है। कितने मुश्किलों से हम और आप भी यहाँ पे आ पाए हैं, तो आम पब्लिक की तो आप छोड़ ही दो। इतना संगम समंदर इस समय ठहरा हुआ है इस्कॉन टेम्पल के आसपास। तो इनको ये समझना चाहिए कि अगर हम एक रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है, सबको सिखाया गया कि एक उंगली है, कोई भी तोड़ देगा। अगर हम इसको पांचों को एक करके मुक्का बना लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, तो ये कितना ताकतवर हो जाएगा, ये सब जानते हैं। एक लकड़ी होगी उसको ऐसे तोड़ दिया जाएगा। बचपन में टीवी में ऐड भी देखते थे हम, और जब काफ़ी सारी लकड़ियों का जब गट्ठर बना के रख दिया जाता है तो खूब ट्राई करते हैं तोड़ने के लिए, टूटता नहीं है। तो योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे।
और आप देखिए इस बयान से मिर्ची कितनी जल्दी लगती है विपक्षियों को, क्योंकि वो तो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें ये है कि इनको जातियों में, जो हिंदू हैं उनको जातियों में लड़ाओ तभी अपना भला होगा, क्योंकि उनका जो बेस बना हुआ है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पे बेस बना हुआ है। इनको बांटे रहो तो हम लोग राज करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। देश की आंखें खुलेंगी, बांग्लादेश जैसे कांडों से खुलेंगी। आज देखो वहाँ बांग्लादेशियों का क्या हाल है, 1.5 करोड़ बांग्लादेशी। आपको मालूम है वहाँ पे अभी हमारी वहाँ मथुरा में सांसद जी से बात हुई थी, वो स्वयं ये बता रही थी, हेमा मालिनी जी स्वयं बता रही थी, 4-6 लोग बैठे हुए थे और आसपास थोड़ी भीड़ थी, हम भी वहीं खड़े हुए थे, तो वो बता रही थी कि वहाँ लोग व्रत हैं जन्माष्टमी का, कृष्ण की पूजा भी घर में कर रहे हैं, लेकिन ना मंदिर में जा पा रहे हैं, ना बाहर कोई पूजा पद्धति कुछ भी कर पा रहे हैं, बाहर रोड पे खड़े होके जय श्री कृष्ण भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बांग्लादेश के हाल हैं। तो योगी जी ने उन्हीं रिपोर्टों के आधार पे ये बोला है कि अगर ऐसा यहाँ होगा, ये गलती यहाँ करोगे, बटेंगे तो कटेंगे, और अगर एक रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। भारत तो वैसे भी इतना महान देश है, हजारों साल पुरानी यहाँ की सनातन परंपरा है। हालांकि इसको तोड़ने वाले, खसूटने वाले बहुत लोग आए, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन एक इस समय गौर करने भी वाली बात थी, जब मथुरा में खड़ा हुआ था तो मैं ये सोच रहा था कि हमने इनका शासन भी देखा हुआ है, जरासंधियों का, सपा वालों का शासन 10 साल तक सत्ता में यहाँ रहे, बिहार वाला भी जरासंधी 10 साल तक सत्ता में रहा। कभी मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये लोग गए? कभी इन लोगों ने पूजा की? फिर ये लोग क्या बोलते हैं कि हम जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ गंगा जल से धुलाई होती है। होगी ही धुलाई, क्योंकि तुम हो ही नहीं कृष्णवंशी, इसीलिए धुलाई होगी। तुम पता नहीं कौन हो, इस पे तो रिसर्च होगी तब पता चलेगा। तुम कौन हो ये पता ही नहीं। और वही एक और कृष्णवंशी है अपने पड़ोस में, मोहन यादव, आपने ध्यान दिया होगा, उसने 15 दिन पहले घोषणा कर दी, आदेश दे दिया था अपने पूरे मध्य प्रदेश में कि स्कूल कॉलेज के अंदर हर जगह जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। हर जगह, सारे स्कूलों में मनाया जाएगा, सारे सेंटर्स में मनाया जाएगा। मतलब जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को कर दिया कि स्कूल खुलेगा, वहाँ झंडारोहण होगा, ऐसे ही मोहन यादव ने किया है। और देखिए आज मध्य प्रदेश में कैसे उत्सव मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का। ये होते हैं कृष्णवंशी, इनको कृष्णवंशी बोला जाता। मैं इनको कैसे मान लूँ, जिन्होंने कभी भी मंदिर के नाम पे तो ऐसे मिर्च लगती है, अगर मंदिर की बात कर दो या संगठन की बात कर दो या हिंदू एकता की बात कर दो तो कांप जाते हैं इन लोगों के हाथ पैर, क्योंकि इनकी जमीन आप जानते हो किस पे टिकी हुई है। वो वोट हमारा इधर उधर ना हो जाए। देखिए आप, जिन्होंने संसद तक में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे, फिलिस्तीन के बारे में कैसा रोना रोया था, लेकिन इन लोगों के पास शब्द नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू 1.5 करोड़ हिंदू है, थोड़ा बहुत नहीं है कि उनके बारे में 2 शब्द बोल देते। इन लोगों की हैसियत नहीं हुई। डर सिर्फ एक है, हमारा मुस्लिम वोट ना खिसक जाए, हमारा मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। ऐसी सोच वालों को बताइए आप क्या करेंगे। इसीलिए योगी जी जैसों को बयान देना पड़ता है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। और इन लोगों को मालूम है कि बटेंगे तो सत्ता हमारे पास आएगी। भाई 17-18% जी मुसलमान हो गया, 2% जी ये हो गए, यादव जी हो गए, 5% जो है शुक्ला जी हो गए, 3% पंडित जी हो गए। इन लोगों के घरों में बैठ के यही गुणा भाग लगता है कि इस विधानसभा सीट में इतने पंडित हैं, इतने यादव हैं, इतने बनिया हैं, इतने जो है आपके जो SC ST क्लास आ रहा है, इतने आदिवासी आ रहे हैं, इतने यादव आ रहे हैं, इसमें इतनी सेंध लगा लो तो ये सीट हम जीत जाएंगे। इसके अलावा ये ना कभी देश के हालात पे, ना कभी प्रदेश के हालात पे, ना कभी हिंदुओं के बारे में, ना सनातन के बारे में कभी चर्चा नहीं होती। सत्ता मिले, 10 साल से आपको पता है भूखे नंगे घूम रहे हैं। जो संपत्ति थी, जितनी काला धन संपत्ति अर्जित की थी, 10 सालों में सब गंवा दी, सब खर्च हो गई। बिल्कुल भूखे नंगे बैठे हैं, एक भी रुपया इनकी पॉकेट में नहीं है, एक भी रुपया जेब में है नहीं। सत्ता मिले और लूटें, सत्ता मिले और लूटें, ये सिर्फ इनका हिसाब चल रहा है। तो मैं योगी जी के बयान से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, जैसे बांग्लादेश में कट रहे हैं वैसे यहाँ भी कटेंगे। सब एक हो जाओ, ये तो अपने आप सीधे हो जाएंगे। सब एक हो जाओ केवल किसी भी तरह से। 100 करोड़ लोग अगर एक हो गए ना तो देश तो क्या
पूरी दुनिया पे राज करेंगे। लेकिन ये लोग ऐसा चाहते नहीं, क्योंकि इनके साथ बाहर के लोग, बाहर के देश भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि इंडिया अस्थिर हो। आज देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पूछिए किस बिरादरी का, कौन सा हिंदू यहाँ पे नहीं है, किसी भी जात बिरादरी का। 250 बिरादरी के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। समुद्र छाया हुआ है, आप देख रहे हो चारों तरफ से नाकेबंदी है, लोगों के आने जाने पे अब रोक लगा दी गई। अभी आप देखिए टाइम कितना हो रहा है, अभी से कृष्ण जन्म रात को 12 बजे होगा, लेकिन अभी से रास्ते बंद हो गए, क्योंकि जगह ही नहीं बची, रास्ते ही नहीं बचे हैं। ये है हिंदू धर्म, और इसको ये लोग हटाने की कोशिश करते हैं, इसको डिगाने की कोशिश करते हैं। मैं इन लोगों को आपके कैमरे के जरिए चेतावनी देना चाहता हूं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं, अगर इसमें उलझेंगे, इनको छेड़ेंगे तो उन्हीं जड़ों में उलझ के मर जाएंगे। 4 लाख लोगों ने वहाँ खाना खिलाया था। अभी बताइए वो 4 लाख क्या हिंदू थे जो बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल पे 4 लाख लोगों को, और आज नहीं, हर जन्माष्टमी पे बांग्लादेश के इस्कॉन टेम्पल में लंगर चलता था, लाखों लोग खाते थे, सब खाते थे, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई हो। लेकिन आज उसे विध्वंस कर दिया। विपक्ष के मुंह में दही जमा हुआ है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जरासंध के वंशज या शिशुपाल के वंशज जो बोल लो, इनके मुंह में एक शब्द नहीं है। क्यों? उनकी राजनीति आड़े आ रही है। अगर वहाँ इन्हें ये डर लगता है कि हम वहाँ के बारे में, मतलब देखो तो दुनिया में कहीं भी हिंदुओं के बारे में नहीं बोलेंगे, नहीं तो यहाँ का मुसलमान जो है बिदक जाएगा। क्या सोच बन गई है इनकी, मेरे समझ में नहीं आता। इन लोगों को मैं कैसे मान लूँ देश हितैषी या हिंदुस्तान का हितैषी, मैं कैसे मान लूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकता। इसीलिए बांग्लादेश से सबको सबक, आज सारी जनता से आह्वान करते हैं, सबक लें। देखिए कितने आज़ादी से घूम रहे हैं योगी राज में, बताइए कोई कहीं है? कितना पुलिस का शानदार बंदोबस्त किया हुआ है, हमने तो कभी नहीं ऐसा देखा था जैसा योगी राज आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। इतने शानदार ढंग से आयोजन किया जा रहा है कि सारे लोगों को दर्शन होंगे, सब दर्शन करेंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। और ये तो मान लो एक छोटी जगह है, यहाँ पे मान लो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग दर्शन करेंगे आके। मथुरा में आप देखिए, अगर यहाँ 4 लाख हैं तो मथुरा में 40 लाख हैं, और मथुरा में 40 लाख हैं तो जो कुंभ होता है वहाँ 40 करोड़ लोग जाते हैं। लेकिन योगी हैं जो उन्हें संभाल लेते हैं, और वो संभालेंगे। ये किसे संभालते थे? जब सैफई में नचनियाँ नाचती थी, ये उन्हें संभालते थे। वहाँ मंच पे चढ़ चढ़ के जो वहाँ पे नाच होता था, ये उन्हें संभालने के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा ये किसी चीज़ को ना कर सकते हैं, ना अप्रिसिएट कर सकते हैं। इनको कोई तुरंत बोला, उसे अंदर से इतना डर रहता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था उसका बयान, मोबाइल पे ही देख रहा था, अखिलेश बयान दे रहा था। जब योगी जी ने ये बयान दिया कि योगी जी प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, अरे सालो तुम कभी तो एक बात पे तो किसी भी तरह तो टिके रहो। अभी 15 दिन पहले तुम कह रहे थे कि योगी जी गए मुख्यमंत्री के लिए, उससे 3 महीने पहले ये कह रहे थे कि चुनाव के 6 महीने के अंदर योगी जी हटा दिए जाएंगे। आज बोल रहा है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अरे सालों क्या सपने देखते हो? रात को भांग खा के सोते हो जो ऐसे सपने आते हैं, और जो मर्जी आए वो बोल देते हो। योगी के पैर की नाखून के बराबर नहीं है ये लोग, जो योगी जी जैसा शासन कर रहे हैं, उनके पैर के नाखून के बराबर नहीं हो पाएंगे ये लोग। एक सवाल, आपको लगता है कि योगी के इस बयान का असर बहुत दूर तक जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएगा भाई। आज सब तरफ चर्चा है यही, और उन्होंने आज ऐसा दिन चुना है जो कृष्ण जन्माष्टमी का पावन, पवित्र और महान दिन जो चुना है ना, तो ये हर जगह चर्चा है। कहीं भी आप देखिए, जब से उन्होंने बयान दिया है, मैं तो जहाँ भी बात करता हूँ वहाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम तो कम प्रचार उनके बयान का कर पाएंगे, टीवी वाले कम कर पाएंगे, विपक्षी ज़्यादा प्रचार करेंगे। और यही चाहते हैं योगी जी, तुम चिल्लाओ, तुम मेरा प्रचार करो। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा, निकट भविष्य राजनीति में आपको दिखाई देगा इसका असर। देख लेना, आप भी सामने, हम भी होंगे, पब्लिक बताएगी। एक और बात कि भले ही हम कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हों, लेकिन ये कृष्ण का जन्म वह भी संदेश देता है जिसने कंस जैसे आतंकी राक्षस को मारा था, वो भी बचपन। कृष्ण के बारे में क्या कहूँ? कृष्ण के बारे में बचपन में एक वो ऐड देखता था मैं टीवी में, द कंप्लीट मैन, रेमंड का एडवर्टाइजमेंट देखता था, कंप्लीट मैन। और मैं कहता हूँ कंप्लीट मैन इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही हुआ है, वो है भगवान कृष्ण। जो 100 गालियों को बर्दाश्त कर ले, वो है कृष्ण। जो दुनिया द्वारका जैसी नगरी और पूरे वैभव को होते हुए
गरीब सुदामा जैसों को अपना दोस्त बनाए रखे वो है कृष्ण। कृष्ण के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। उनके बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इतनी लॉर्ड कृष्णा ये हमने नाम नहीं दिया है, हिंदुस्तान ने नाम नहीं दिया है, विदेशियों ने नाम दिया है लॉर्ड कृष्णा। तो कुछ तो है, लेकिन ये लोग इसको मानने को तैयार नहीं आज हैं। वही राधे कृष्ण हाँ, वही राधे कृष्णा। बस राजनीति का मौका आता है तो राधे कृष्ण यही करेंगे जब राजनीति करनी होगी। नहीं तो उन्हें कृष्ण के नाम से और राम के नाम पे इतनी एलर्जी। अरे भाई, अब तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है जो सदियों से कहते आ रहे। इन लोगों ने तो राम और कृष्ण को काल्पनिक बता दिया था, उसका हलफनामा दायर कर दिया था संसद में भाई। उसका हलफनामा दे दिया, अधिसूचना जारी कर दी थी कि राम और कृष्ण काल्पनिक हैं। स्टालिन के बेटे ने ये बोला, ये अभी बोला। और उसके पहले संसद में जब यूपीए की सरकार थी तब इन लोगों ने बोला था राम और कृष्ण काल्पनिक हैं। आप बताइए, उसका हलफनामा दे, अधिसूचना जारी हो गई थी। इनके बारे में इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर इनकी बात सच हो गई होती या इनका शासन बना रहता तो आज भगवान राम और भगवान कृष्ण की केवल कॉमिक्स बन रही होती। जैसे चाचा चौधरी और साबू, बिल्लू, पिंकी, ऐसे ही रामा कृष्णा, ये कॉमिक्स बनी होती अगर इन हरामखोरों की सत्ता रही होती। हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए क्या करना? हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए इन लोगों के बहकावे में नहीं आए, बस सुने और इनको ऐसा दरकिनार कर दें, बिल्कुल पूरी तरह से इनकी सोच को मार दें। इन्हें ये दिखा दें कि हम वही हिंदू हैं, हम वही हिंदू हैं जो कृष्ण के साथ थे, हम वही हिंदू हैं जो राम के साथ थे। इन्होंने तो राम और कृष्ण को बांट दिया। हम तो पूरी जनता से आह्वान करते हैं, ये तो राम और कृष्ण को बांटने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे जरासंधी देखे हैं हमने कि हम उनसे अगर राम राम करें तो बदले में राधे राधे करते, चिढ़ाने के लिए। अरे हमारे लिए तो राम हो चाहे राधे हो, सब एक हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे बताइए, आज कृष्ण जन्माष्टमी पे 11 लाख दिए अयोध्या सरयू पे जलाए जा रहे हैं आज, क्योंकि हम राम और कृष्ण में भेद नहीं समझते हैं। हमें मालूम है, हमें इतना ज्ञान है कि त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, और दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। शुरू से कहता हूँ, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।